बाहर क्या कर रहे हो इतनी रात को? अंदर मैं अपनी चाबी घर में ही भूल गया था। चाबी? चाबी अपनी चाल संभालो। अरे क्या कर रही हो? अचानक माफी क्यों मांग रही हो? अरे माफी नहीं मांग रही है, ये आपके पाँव छू रही है, जो एक नई बहू को करना चाहिए। ओह, आई एम सॉरी। मुझे याद नहीं रहा ना नई बहुएं क्या करती हैं। जीती रहो। एक्चुअली टाइम लैप्स कुछ ज्यादा हो गया ना? नहीं? कितने अरसे रही थी तुम पेरिस में? जी 1.5 साल। बस? हमें लगा 10-15 साल गुजर गए। आओ, कम इन, कम इन। घर की बातें चौखट पर अच्छी नहीं लगती। आओ। और आपका पेरिस कैसा रहा? जी अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, श्योर अच्छा रहा। विक्रम का तो बड़ा खराब रहा। विक्रम बताया तुमने? हॉस्पिटल में रहा ये। प्लीज ये बातें हम बाद में कर सकते हैं, जो तुमने बताया नहीं। अरे जाना चाहिए, तुम्हारी बीवी है। हो ना अभी तक? पापा नहीं, आजकल कुछ पता नहीं होता है। क्या पता रितु ने पेरिस में दूसरी शादी कर ली हो। एंड वो कहते हैं ना, फॉर द ओल्ड टाइम्स से आप लोग एक रात गुजार रहे हो साथ में। आजकल ऐसा बहुत होता है कि पहले पति पत्नी थे, अब बहुत अच्छे दोस्त हैं। अरे भाई, जब अच्छे दोस्त हो अभी तक तो पति पत्नी क्यों नहीं रहे? तो घर में सब ठीक है? जी। तो अब यहीं रहेंगे आप? ये कोई पूछने की बात है क्या? शादी के बाद पत्नी कहाँ रहती है? पति है घर में, लेकिन अब तक रही नहीं ना, इसलिए पूछ रहा हूँ। मुझे मालूम है आप बहुत नाराज हैं पापा जी, पर आप अपनी जगह पर ठीक हैं, लेकिन रितु, ये सब सेंटिमेंटल स्पीच की कोई जरूरत नहीं है। आप आ गई हैं यहाँ, आप यहाँ रहेंगी। मुझे कैसा लगा क्या लगा उससे क्या फर्क पड़ता है? ये सब फिजूल की बात है। आपके पति को कैसा लगा ये सबसे जरूरी बात है। चलो भाई, बहू के सोने का इंतजाम करो, मैं जरा कपड़े वपड़े बदलता हूँ। हाँ, गुड नाइट। गुड नाइट। ईश्वर ऋतु को खुश रखना, उसकी और विक्रम की जोड़ी बनाए रखना। मुझे समझ में नहीं आता कि आपको इतनी रात को कौन सी प्रॉब्लम आ गई है जो आप सॉल्व करने बैठी हैं। ऋतु पहली बार ससुराल में रहने जा रही है, सब कुछ ठीक हो इसके लिए। अच्छा, तो आप भगवान को अर्जी दे रही थी। माँ की ब्रीड का भी जवाब नहीं। कितना समझाया, कितना मनाया, लेकिन नहीं, ऋतु को इस घर से जाना ही होगा। और अब सिर्फ ऋतु की खातिर आप भगवान के आगे माथा टेक रही हैं। मदर्स आर अ सेपरेट स्पीसीज ऑल टुगेदर। अरे मम्मा, आप क्रीम लगाना भूल रही हैं। आज नहीं भाई, आज नहीं, आज मैं बहुत थक गई हूँ। मामा सुनो, विक्रम ऋतु घर पहुंच गए होंगे ना अभी तक? मामा, आप क्यों इतना टेंशन ले रही हैं? और मुझे समझ में नहीं आता कि वो लोग ऋतु को एक्सेप्ट क्यों नहीं करेंगे। अरे उन्हें खुशी नहीं होगी कि विक्रम और ऋतु इतने दिनों बाद मिल रहे हैं? तू कुमार साहब को जानती नहीं है, वो इंसान कभी कुछ नहीं भूलता। तो अरे तो ऋतु की वजह से उन लोगों को बहुत तकलीफ हुई है भाई। विक्रम ने तो आत्महत्या करने की कोशिश की, गोलियां खाकर। फजीहत हुई सो अलग। अब उन लोगों से कोई ऋतु के बारे में पूछता होगा ना मामा, तो उनको तो वो लोग हंसी मजाक कर रहे होंगे, वो लोग बहुत खुश होंगे। आप बेकार में अपनी नींद खराब कर रही हैं। एंड बाय द वे, मेरी बहन बहुत ग्रेट है, उससे कोई नाराज नहीं रह सकता। अब आप प्लीज सो जाइए। सो जाओ मामा, नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। कीर्ति कह रही थी गेस्ट रूम की सफाई हो जाती है, आराम से वहां सोता। अरे पापा, ऋतु है अंदर। मेरा शेविंग किट जरा हॉल में दे देना। वो तो आपको सुबह चाहिए होगा ना, तो आप सुबह ले लेना, क्या प्रॉब्लम है? कितने बजे? सुबह 6 बजे उठ जाओगे तुम दोनों? मेरा साबुन भी दे देना। आप यहीं क्यों नहीं सो जाते हो? मतलब हम तीनों सो जाए हैं? नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। तो क्या मतलब था? मतलब आप चाहते हैं मैं यहाँ सो जाऊँ, आप बाहर सोना चाहते हैं? या आप यहाँ सो जाएं, मैं यहाँ सो जाऊँ? या आप यहाँ सो जाएं, मैं वहाँ सो जाऊँ? क्या चाहते हैं?
टंकी भर लेना सुबह। चेंज कर लो ना। नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। डोंट वरी, मैं अपनी नाइटी नहीं दूंगी, करण का कुर्ता पजामा ही दूंगी। नहीं, एक्चुअली मुझे चलना चाहिए, यू नो इट्स ऑलरेडी लेट। क्यों? मुझे डिश वॉशिंग में हेल्प नहीं करना? कल मेरी बाई नहीं आने वाली। मैं कल सुबह वापस आ जाऊंगा डिश वॉश करने। कोई नहीं आता एक बार जाने के बाद। ठहर जाओ ना। ओके। ग्रेट, आई विल गिव यू समथिंग टू चेंज। वो नहीं रहना चाहता, वो फॉर्मेलिटी कर रहा है। दिल में तो लड्डू फूट रहे हैं। तुम्हें बुरा लगा मेरा यहाँ रुकना? जाओ। मत जाओ प्लीज। यूं ही मुझे बिना कुछ बोले सब कुछ बोलती रहो। यही सच है सिद्धार्थ, है ना? तुम्हारी आंखों की उदासी हमेशा के लिए मिटा दूंगा मैं। वो नाचेंगी तितलियों की तरह। नहीं, मुझे जाना चाहिए। तुम जा नहीं सकती। तुम अब अगले 7 जन्मों तक यहीं रहोगे, मेरे पास। आप चाहते क्या हैं? फिलहाल तो सोना चाहता हूँ बस। आप साफ साफ कह क्यों नहीं देते कि आप नहीं चाहते कि ऋतु यहां पर रहे? मैंने ऐसा कहा? नहीं, कहा तो नहीं ना, लेकिन आप जो कह रहे हो और जो अंदर से मीन कर रहे हो वो दो अलग अलग चीजें हैं। आहो, मैं समझा। मतलब आप मेरी नीयत के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसके बारे में ऐसे खड़े खड़े बात नहीं हो सकती है। आप आराम से बैठ जाओ। मैं तो तुम्हारे पास ही रहना चाहती थी हर पल। पेरिस में तो सिर्फ मैं थी, मेरा दिल तो यही था, तुम्हारे करीब। आपको मालूम है, अगर हमारी शादी के बाद आप ऋतु और मुझे घर से नहीं निकालते ना, तो हम दोनों के बीच कभी वो झगड़ा नहीं होता। वो मुझे कभी छोड़ के नहीं जाती। तो जिस चीज के लिए आप उसको कोस रहे हो ना, दरअसल उसकी वजह आप ही हो। आपकी वजह से हम दोनों के बीच में वो झगड़ा हुआ। एक मिनट। तुम दोनों के बीच में झगड़ा क्यों हुआ? इसका क्या रीजन दिया? मैं नींद आ रही, जरा दोबारा समझाओ। शादी के बाद हर लड़की की अपनी इनसिक्योरिटी होती है ना। हमारे पास कोई घर नहीं था, कोई जाने की जगह नहीं थी, जेब में पैसा नहीं था, तो नेचुरली ऋतु को भी इनसिक्योरिटी हुई होगी, है ना? तुम्हारे पास घर नहीं था तो तुम्हारा प्यार हवा हो गया। आई एम वार्निंग यू विक्रम, कभी किसी औरत पर पूरा विश्वास मत करना। आई एम वार्निंग यू। बहुत रात हो गई है। जब हो गई है तो होने दो प्लीज। करण है,
रिचा है। साक्षी है, रहने दो प्लीज। तुम बहुत स्टबर्न हो सिद्धार्थ। अगर तुम्हारा दिल नहीं करता तो मत रुको। रहते हो? नहीं, लेकिन कॉन्शियसली कोशिश जरूर करता हूँ। बिकॉज when two people desire something, only then it has meaning. जब मैं तुमसे मिलना नहीं चाहती थी तो रोज यहाँ क्यों आते थे? क्योंकि मुझे यकीन था कि तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी, इसीलिए आता था। अनु, मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हें बहुत डिस्टर्ब किया है ना? अनु, हम लोग यहाँ बैठे हैं। मुझे खुद विश्वास नहीं हो रहा है। अगर खुशी पैसे देके खरीदी जाती है ना, तो मैं अपनी आखिरी कौड़ी देके भी तुम्हारे लिए खरीद लाता हूँ। Because you deserve happiness. अभी तक सोई थी। Richa, it's my fault. You don't have to be apologetic. मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि डॉक्टर ने इसे आराम करने को कहा, जल्दी सोने को कहा। अभी इसकी तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। I'm sorry. I really am. करण, करण उठो ना। करण, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ है। मुझे तुमसे बात करनी है। ओ प्लीज रिचा, अभी नहीं जान, प्लीज अभी नहीं। तुम एक काम करो ना, तुम ही सो जाओ, सुबह बात करेंगे। मुझे नींद नहीं आ रही है। ओफो, सो जाओगी तो आ जाएगी। तुम एक काम करो, तुम मेरे बालों के साथ इल्ली गिल्ली काटो, चलो। तुम सिद्धार्थ के बारे में क्या सोचते हो? कुछ नहीं। अभी रात के 3:30 बजे हैं और वो दोनों अभी तक साथ हैं। ओफो, एक छत के नीचे रात के 3:30 बजे तक, क्या सुबह तक साथ रहें? तुम मुझे क्यों जगा रही हो? तुम बुदबुदाना बंद करो और उठो और मेरी बात सुनो। गेट अप ना करण। क्या हुआ? क्या हुआ? अनु बच्ची नहीं है करण, तुम्हारी बहन है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आई फील लाइक अ मदर। तुम्हें कोई फिक्र नहीं हो रही? हो क्या गया है? सिद्धार्थ अनु के लिए सही है क्या? वो शादीशुदा है करण। लुक, आई नो अनु बड़ी हो गई है, हम उसे रोक नहीं सकते, लेकिन कम से कम अपनी राय तो जाहिर कर सकते हैं ना उस पर। ओफो, सिद्धार्थ शादीशुदा है ना, तो वो अनु से शादी कैसे करेगा? टेंशन किस बात की है? अगर उसे डिवोर्स नहीं मिला और अनु और सिद्धार्थ एक दूसरे से अटैच हो गए तो क्या अनु चोट बर्दाश्त कर पाएगी? क्या तुम बर्दाश्त कर पाओगे कि तुम्हारी बहन एक शादीशुदा आदमी के साथ खुलेआम घूम रही है? कैन यू? करण, तुम अनु को कितनी हद तक जाने दे सकते हो या कितना बर्दाश्त कर सकते हो, इसकी क्लैरिटी होनी चाहिए तुम्हारे दिमाग में। तुम्हें लगता है? हो सकता है वो फिजिकली इंटीमेट हो जाए। फिर मैं सिद्धार्थ से अभी बात करता हूँ। उसे अगर लगता है कि वो मेरी बहन का फायदा उठा सकता है तो उसे बहुत गलत लगता है। करण, इतना तहश खाने की जरूरत नहीं है। कल सुबह बात कर लेना। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि इस बारे में सोचो। That's it. वैसे मुझे अनु पर भरोसा है। She has a strong willpower. स्ट्रॉन्ग विल पावर निकी का भी था, लेकिन वो माँ बनी थी करण। छोटी सो गई क्या? नहीं। नींद नहीं आ रही ना? तो फिर मुझे क्यों डांट रही थी सोचने के लिए? तू क्या सोच रही है? पहले आप बताओ कि आप क्या सोच रहे हो? यही कि रिचा के बेबी हो जाए, मुझे लगता है उसे चाहिए। और यही कि शर्मा जी ऋतु को स्वीकार कर लें। और यही कि तू शादी करके अपने घर चली जा। और यही कि मैं यूं ही मर जाऊं ऐसे ही चलते फिरते। मुझे अपाहिज नहीं बनना है, किसी पे बोझ नहीं होना है। और क्या? यही कि तुम लोग मुझे भूल ना जाओ, मुझसे मिलने आया करो, भगवान मुझे अकेले रहने की शक्ति दे। मम्मा, आपने अपने लिए कुछ नहीं सोचा? मैं तो तुम लोगों में ही बट गई हूँ।
अच्छा, मैं आपको बताऊं कि मैं क्या सोच रही थी। बता। मैं एशली के बारे में सोच रही थी। क्या? बस उसकी याद आ रही थी। मैं सोच रही थी कि उसकी याद क्यों आ रही है। उससे मिलने का दिल कर रहा था। दिवाली के दिए की लौ में वो चमक ही नजर नहीं आ रही थी। मम्मा, मेरा किसी भी दोस्त से मिलने का दिल नहीं कर रहा था। बस लग रहा था कि एशली कहीं से आ जाता, अचानक मुझे सरप्राइज देता। छोटी, तुझे एशली से प्यार हो गया है? केतकी, तुम्हें जो कुछ कहना है सुबह कहना। रात बहुत हो गई है, मैं थक गया हूं। तुम भी थक गई होंगी। जाओ सो जाओ। विक्रम की बीवी आई इतने दिन बाद घर में। कायदे से घर में खुशियां मनानी चाहिए थी, धूमधाम होनी चाहिए थी। लेकिन अक्सर कायदे की बात कुमार शर्मा की जिंदगी में नहीं होती ना। कि रात बहुत हो गई है, सो जाओ। तुम्हें डर किस बात का कुमार? तुम्हें लगता है तुम बहक जाओगे, अनफेथफुल हो जाओगे एक ऐसे इंसान के लिए जो अब इस दुनिया में भी नहीं है? या तुम्हें लगता है कि बेटा क्या सोचेगा? क्योंकि बेटा जब बड़ा हो जाता है तो बाप को प्यार करने का हक नहीं होता, चाहे कितना भी लोनली हो। केतकी, तुम मेरी बहन नहीं हो, मेरी साली हो। और हमें कोई देखकर ऐसी वैसी बात सोचता है तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं होगी। डोंट वरी कुमार, आई एम नॉट गोइंग टू सेड्यूस यू। मैं तो ये कहने आई थी कि तुम अंदर सो जाओ, मैं यहाँ सो जाती हूँ। यू विल बी मोर कंफर्टेबल। थैंक यू, मैं ठीक हूँ। मैं यहाँ ज़्यादा ठीक रहूँगी। वैसे भी ये सोफ़ा मेरे साइज का है। मैं ठीक हूँ। उठो ना, अंदर सो जाओ। केतकी, अंदर सो जाओ, मैं कह रहा हूँ। इंतजार किया है। मैंने भी। बट आई एम सॉरी ऋतु, ये रात और खूबसूरत हो सकती थी। You know, with candles and flowers and satin sheets and wine. सब है। मेरी आंखों से देखो। कभी नहीं आती। रिफ्रेज। ओके, तुम्हें मेरी याद कब कब आती? जब बाहर बहुत सारी बर्फ गिरती थी। तो क्या तुम बर्फ के गोले बनाकर उन्हें खाती थी? तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। महीनों सूरज नहीं निकलता था, हमेशा बारिश गिरती रहती थी। It was so depressing। जी करता था तुम्हें रजाई बनाकर ओढ़ लो। तुम्हारी बहुत याद आती थी विक्की, सांस रुक सी जाती थी। तो तुम इनहेलर यूज कर लेती। शट अप, तुम्हें नहीं आती थी। तुम्हारे बगल में तो बैठ के मैं चांद को देखा करता था और हंसता था कि तुम्हारे आगे वो कितना फीका है। नदी किनारे बॉनफायर की आग में तुम्हारी जलती आंखें दिखती थी। वो आंखें जो मुझे पागल कर देती थी। नहीं सुनना, अभी नहीं सुनना है। तुम क्या सोचते हो मैं तुम्हारी घरेलू जिंदगी बर्बाद करने आई हूँ? वो मेरी मौसी है। पता नहीं पापा क्यों चिल्ला रहे हैं ऐसे। तुम क्यों एक्सप्लेन कर रहे हो? वो दोनों अडल्ट्स हैं। करो तुम करो, लेकिन और अगर उन दोनों के बीच में कुछ है भी तो हम कौन है कुछ कहने वाले? सुबह नहीं कर सकते।